आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ थर्मोकपल के बारे में। तो ये थर्मोकपल के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में थर्मोकपल का यूज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा थर्मोकपल है, इस थर्मोकपल का यूज़ इसलिए करा होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो टेम्परेचर होते हैं उस टेम्परेचर को ये सेंस करे और हमें आउटपुट में बताए। अब ये टेम्परेचर को किस तरह से सेंस करता है और किस तरह से आउटपुट में देता है, इसके बारे में भी एक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये थर्मोकपल जो है सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इस थर्मोकपल के अंदर दो डिफरेंस मटेरियल होते हैं और दोनों डिफरेंस मटेरियल जो है का एक जंक्शन पॉइंट होता है और वो जंक्शन पॉइंट से जो है वो टेम्परेचर को सेंस करता है। अब गैस जब ये टेम्परेचर को सेंस कर लेता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो डिफरेंस मटेरियल का यूज़ करा होता है हमारे थर्मोकपल पे, उस थर्मोकपल के डिफरेंस मटेरियल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से उस जगह में हमें एक वोल्टेज मिलता है। अब वो वोल्टेज को क्या किया जाता है कि उसे 4 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब 4 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करने के बाद 4 मिली एम्प्स को 0 डिग्री सेल्सियस और 20 मिली एम्प्स को हमें जितना हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से उस जगह में एक सेटिंग किया जाता है हमारे PLC SCADA पे। अब इसके बाद से जैसे ही हमारा थर्मोकपल टेम्परेचर को सेंस करता है जंक्शन पॉइंट से, उस तरह से उस जगह में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद हमारे PLC में या फिर SCADA पे जो है बता देता है कि थर्मोकपल का टेम्परेचर आखिर कितना है। मैं आपको बताता हूँ थर्मोकपल के जो टेम्परेचर का रेंज कितना से कितना होता है। थर्मोकपल का जो टेम्परेचर का रेंज है वो 0 डिग्री से 1750 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ में जो थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है वो के टाइप के थर्मोकपल होते हैं, जिसका टेम्परेचर का रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कौन सा थर्मोकपल का यूज़ करा होता है और उसका टेम्परेचर का रेंज कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर ये पूछा भी जाता है। ये थर्मोकपल का जो एक्यूरेसी होता है, यानी कि ये टेम्परेचर को कितना सेंस कर रहा है और आउटपुट में हमें कितना दे रहा है ना, ये चीज़ भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थर्मोकपल का जो एक्यूरेसी का जो लेवल है ये गाइस बहुत लो होता है, यानी कि ये प्रॉपर अगर 5 डिग्री सेल्सियस अगर सेंस कर रहा है तो हमें 5 डिग्री सेल्सियस नहीं दे पाता है, ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस, तो उस जगह में हम लोग 2-3 डिग्री सेल्सियस को जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये थर्मोकपल का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 0.1 से 10 सेकेंड के बीच में होता है। अगर मैं बात करूं इसके कॉस्ट के ऊपर कि थर्मोकपल का कॉस्ट ज़्यादा होता है या फिर RTD का कॉस्ट ज़्यादा होता है, जबकि थर्मोकपल और RTD दोनों जो है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज़ में आता है। ये RTD का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो थर्मोकपल है ये थर्मोकपल का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो गाइस मैंने आपको बताया थर्मोकपल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब पॉइंट आपको जो है पता होना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।